करिए स्क्रॉल इंस्टाग्राम के रील आ गया चैनल मैथ्स का फील। तो आज हम क्लास 10 का चैप्टर 5 प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। मैं आप लोगों को आज प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूँ और आप लोगों ने अगर वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको जरूर समझ में आएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी, चैप्टर 15 है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में जो वर्ड समझना है वो समझना है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, समझो ध्यान से कि रैंडम एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए एक सिक्का है ना, आपके पास एक सिक्का है। अगर आप इस सिक्के को टॉस करते हैं, मान लीजिए आप सिक्के को टॉस करते हैं, तो आप सिक्के को टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। आप जब सिक्के को उछाल रहे हैं, अब एक सिक्का उछाल रहे हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो जब आप सिक्का उछाल रहे थे, जो सिक्का उछाला है आपने, जो सिक्का उछालना है वो एक्सपेरिमेंट हो गया। वो क्या हो गया? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। बात समझ में आ गई कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? जैसे मान लीजिए आप एक डाई ले लिया आपने और आप डाई को फेंक रहे, एक पासे को फेंक रहे हो, तो वो भी क्या एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट में आपके पास क्या क्या आ सकता है? तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अब ये इस बार इस चीज को आप इस पे मत लगाने लगना कि प्रिया का मैसेज आएगा या नहीं आएगा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है इस चीज का मत लगाना, है ना। तो हेड एंड टेल। तो अब जो हेड आ रहा है और टेल आ रहा है, जो हेड आ रहा है और टेल आ रहा है उसको हम बोलते हैं आउटकम। उसको हम क्या बोलते हैं? आउटकम। तो आउटकम्स क्या होता है समझना ध्यान से। आउटकम्स क्या होता है कि एक एक्सपेरिमेंट में, जब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें क्या क्या आया। मान लीजिए आपने एक सिक्का उछाला, उसमें आया आपका हेड और टेल। उसमें क्या आया? आपका हेड और टेल। तो हेड और टेल क्या है? हमारे आउटकम है। अब उसके बाद अगली जो टर्म आपको समझनी है वो समझना आपको सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है समझो। सैंपल स्पेस क्या है? जितने भी आउटकम है एक एक्सपेरिमेंट में, जितने भी आउटकम है उनका सेट, उनका सेट। जैसे मान लीजिए आपने सिक्का उछाला, मैं लिख रहा हूं एक कॉइन इज टॉस। एक कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया। बात समझना, एक कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हो गया। इस कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये आउटकम हो गया। और इसी का मैं क्या बना दूं? सेट बना दूं, तो ये क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस हो जाएगा। आई होप आप लोगों को एक ही बार में बात क्लियर हो गई होगी। या मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। क्या? ए कॉइन टॉस 2 टाइम्स, कि आप एक कॉइन को कितनी बार उछाल रहे हैं? 2 बार उछाल रहे हैं। तो बात समझना, जब आप एक कॉइन को 2 बार उछाल रहे हैं, एक कॉइन को आप 2 बार उछाल रहे हैं, हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, हो सकता है आपने कॉइन उछाला, एक कॉइन को आपने 2 बार उछाला, हो सकता है दोनों बार क्या आ गया? हेड आ गया। हो सकता है दोनों बार क्या आ गया? हेड आ गया। हो सकता है पहली बार हेड आ जाए और दूसरी बार टेल हो जाए। हो सकता है पहली बार में टेल आ जाए और दूसरी बार में हेड आ जाए। हो सकता है दोनों बार क्या आ जाए? टेल आ जाए। अब बात समझना, आपने एक सिक्के को 2 बार उछाला, ये तो हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। हेड आ सकता है या हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, ये तो हो गया आउटकम हो गया। और इनका सेट क्या हो जाता है? सैंपल स्पेस हो जाता है। और सैंपल स्पेस को हम डिनोट करते हैं एस से। सैंपल स्पेस को हम किससे नोट करते हैं? एस से। तो वीडियो को पॉज करके इतना नोट करो। तो इसके बाद हम बात करने वाले इवेंट की, कि इवेंट क्या होता है। इवेंट क्या है? एक्चुअली में इवेंट है, इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। देखिए मैंने इस वाली बात को अंडरलाइन किया है कि ये एक सबसेट है, या आप ये भी बोल सकते हो, पार्ट भी बोल सकते हो कि इवेंट क्या है। एक्चुअली में इवेंट सैंपल स्पेस का एक पार्ट है। इवेंट क्या है? सैंपल स्पेस का एक पार्ट है। मैं इस वाली बात को अच्छे से समझाता हूं। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं बोल रहा हूं अ डाई इज थ्रोन 1 टाइम। मान लीजिए हमने एक डाई को फेंका। अब जब हम एक डाई को फेंकेंगे, जब हम एक डाई को फेंक रहे तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। जब हम डाई को फेंक रहे तो क्या आएगा? या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो ये हमारा आउटकम है। इन आउटकम का अगर मैं सेट बना दूं, इन आउटकम का मैं क्या बना दूं? सेट बना दूं, तो ये क्या है? हमारा सैंपल स्पेस है। आगे बात समझ में आती है। अब इवेंट का मतलब क्या है? इवेंट का मतलब है, मान लीजिए आपने डाई फेंका, अब मैं एक इवेंट लिख रहा हूं। मैं एक इवेंट लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि गेटिंग एन इवन नंबर। मैंने कहा कि इवेंट ई क्या है? कि गेटिंग एन इवन नंबर, कि इवन नंबर। तो इवेंट का मतलब क्या है?
अब सैंपल स्पेस में से कौन कौन से आउटकम, सैंपल स्पेस में से कौन कौन से आउटकम्स इस इवेंट के फेवर में है, सैंपल स्पेस में से कौन कौन से आउटकम इस इवेंट के फेवर में है। तो इस इवेंट के फेवर में कौन कौन से आउटकम है, ध्यान से देखना। 1 के इसके फेवर में है, ये कह रहा है इवन नंबर, 1 तो ऑड नंबर है, 1 इसके फेवर में नहीं है, तो 1 इसके इवेंट में नहीं आएगा। 2 इसके फेवर में है, 2 एक इवन नंबर है तो 2 आ जाएगा। 3 ऑड नंबर है, ये इवन नंबर की बात कर रहे हैं, ये भी नहीं आएगा। 4 इवन नंबर है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 5 ऑड नंबर है, ये भी नहीं आएगा। 6 इवन नंबर है तो ये आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये क्या है, एक इवेंट है, ये क्या है, एक इवेंट, और आप देख सकते हो जो इवेंट है वो सबसेट का ही क्या है, पार्ट है, या आप ये बोल सकते हो कि इवेंट सबसेट का, इवेंट सैंपल स्पेस का क्या है, सबसेट है। तो यहाँ तक नोट करो, वीडियो को पॉज करके। तो बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की, और प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले पे सवाल बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सुनिए ध्यान से। प्रोबेबिलिटी वो होता है हमारा फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल लॉस। अब समझना बात को ध्यान से, कह रहे हैं फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूं, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए मैं क्वेश्चन मैं कह रहा हूं अ डाई इज थ्रू 1 टाइम। मैं कह रहा हूं ए डाई इज थ्रो 1 टाइम। अगर आप एक डाई को एक बार फेंक रहे हो, अगर आप एक डाई को एक बार फेंक रहे हो, सबसे पहला काम है आपका कि आप किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को पढ़े और सैंपल स्पेस लिखे। सबसे पहला काम क्या है, आपको सैंपल स्पेस लिखना है। तो सैंपल स्पेस एस क्या होगा, वो आ जाएगा जब आप एक डाई को फेंक रहे हैं। तो आप सोचो सैंपल स्पेस क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। अब मैंने इसमें पूछना है डाई इज थ्रू 1 टाइम। मैं कह रहा हूं फाइंड द probability of getting an odd number। मान लीजिए मैंने प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी ऑड नंबर की, मान लीजिए मैं प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा हूं आपसे, ऑड नंबर की। अब ध्यान सुनो, कह रहा है ए डाई इज थ्रो 1 टाइम की एक डाई को आप फेंक रहे हो, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बात सुनो ध्यान से एकदम बात सुनना। यहां पर जो गेटिंग एन ऑड नंबर है, ये क्या हमारा इवेंट है, ये क्या है हमारा इवेंट है। तो आप इवेंट ई क्या है हमारा, यहां पर इवेंट ई क्या है हमारा, गेटिंग एन ऑड नंबर। गेटिंग एन ऑड नंबर क्या है हमारा, इवेंट है। अब आप इवेंट को लिख लीजिए। मैंने आपको अभी बोला था कि इवेंट ई कैसे लिखना है, कि कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं सैंपल स्पेस के जो इस इवेंट के फेवर में। तो इस इवेंट के फेवर में कौन कौन से नंबर है, ऑड नंबर है। तो 1, 3 और 5, ये सारे नंबर्स कैसे, इस इवेंट के फेवर में। तो ये सारे के सारे फेवर में, यानी कि ये सभी कैसे नंबर्स हैं, ये फेवरेबल केसेस हैं। ये सभी क्या है, फेवरेबल केसेस है। और आप ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला कह रहा है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल आउटकम्स। अब आप खुद देखो यहाँ पर फेवरेबल केसेस कितने हैं, 3। तो आप यहाँ पर करके लिखिए 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ये इसका आंसर आ जाएगा 3/6, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1/2, कैंसिल कर दीजिए आप। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो। अच्छा क्या, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, मैं आप लोगों को और अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूं a coin is tossed 2 times। मैं कह रहा हूं कि एक कॉइन को आप 2 बार फेंक रहे हैं। तो अब एक कॉइन को आप 2 बार फेंक रहे हैं, ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। अब आपसे पूछ रहा हूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting exactly 2 head, कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ध्यान सुनो, एक कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स, कि आप एक कॉइन को 2 बार फेंक रहे हैं, आप एक कॉइन को 2 बार फेंक रहे हैं। तो आप एक कॉइन को 2 बार फेंकेंगे, तो ये तो हो गया हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट।
अब रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया तो सबसे पहला काम है हमारा सैंपल स्पेस लिखना। तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा हमारा, एक कॉइन को दो बार फेंक, तो एक कॉइन को आप एक कॉइन को आप दो बार फेंकने का मतलब दो बार टॉस कर रहे हैं। तो जब आप एक कॉइन को टॉस करेंगे तो आपने जब कॉइन को पहली बार टॉस करा तो हो सकता है हेड आ जाए, और दूसरी बार टॉस करेंगे तो हो सकता है दूसरी बार में क्या जाए, हेड आ जाए। हो सकता है पहली बार में हेड आ जाए और दूसरी बार में टेल आ जाए, हो सकता है पहली बार में टेल और दूसरी बार में हेड, और हो सकता है दोनों बार क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो ये तो हो गया आपका सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस में कितना आउटकम्स है, 4। तो ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे, 4। टोटल आउटकम्स है हमारे 4। फिर कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। फाइंड द, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, एग्जैक्टली 2 हेड है। तो ये हमारा इवेंट हो गया, ये क्या हो गया हमारा, एग्जैक्टली 2 हेड क्या हो गया हमारा, इवेंट हो गया। तो इवेंट क्या हो गया हमारा, इवेंट हो गया हमारा एग्जैक्टली 2 हेड। तो एग्जैक्टली 2 हेड ओनली यहां पर है, तो ये क्या आ जाएगा यहां पर, हेड और हेड। तो फेवर में यही है, ओनली यही तो है फेवर में। तो फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, 1। फेवरेबल केसेस कितना हो जाएंगे, 1। अब आपको प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पता है, आप इसको पीई ले सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब फेवरेबल केसेस क्या है यहां पर, 1 है ओनली, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 4। तो ये आ जाएगा इसका। तो वीडियो पॉज करके यहां तक नोट करो। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, कह रहा है अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। कह रहा है एक बैग है, आप मान लीजिए यहां पर एक बैग है, मान लीजिए एक बैग है, इसमें 3 रेड बॉल है, 3 तो ये रेड बॉल है, मैंने इस पर आर लिख दिया, इस पर आर लिख दिया, इस पर आर लिख दिया, और 5 ब्लैक बॉल्स है। तो यहाँ पर मैंने 5 ब्लैक बॉल्स लिख दी, 1 2 3 4 और 5। तो ये यहाँ पर ये क्या है, ब्लैक बॉल्स है, ये बी लिख दिया मैंने, ब्लैक बॉल्स पे बी लिख दिया और रेड बॉल पे आर लिख दिया। कह रहा है एक बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। कह रहा है एक बॉल निकालनी है हमें, एक बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। बैग से हमें एक बॉल निकालनी है। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द ड्रॉन बॉल इज रेड। कह रहा है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी की जो निकाली गई बॉल है वो रेड होगी, और कह रहा है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी की जो निकाली गई बॉल है वो रेड नहीं होगी। तो ध्यान से समझते हैं। पहले कह रहा है कि एक बैग कंटेन 3 रेड बॉल। तो रेड बॉल कितनी है, 3, और ब्लैक बॉल कितनी है, 5 है। तो सबसे पहला काम क्या हमारा, सबसे पहला ये एक एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में जो टोटल आउटकम्स है वो क्या है, बॉल्स है। तो बॉल्स कितनी है यहाँ पर, 8 बॉल है। टोटल बॉल्स तो 8 है ना, आप यहाँ पर लिख देंगे, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल बॉल्स। टोटल बॉल्स कितनी है यहाँ पर, 8 है। आप लिख लेंगे पहले नंबर ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 3 + 5 = 8। तो ये वाली बात आप लिख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। और फिर कह रहा है उसके बाद जो पहला इवेंट है वो हमारा वो क्या है, रेड बॉल। पहला इवेंट क्या है हमारा, रेड बॉल है। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इवेंट ई क्या है, मान लीजिए मैं इवेंट ई को, वो क्या हमारा रेड बॉल, कि हम क्या चाहते हैं कि रेड बॉल है। हम क्या चाहते हैं कि जब हम बॉल निकाल लें तो कौन सी बॉल है, रेड बॉल है। तो अब देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो रेड बॉल कितनी है हमारे पास, आप यहां पर लिख दो, रेड बॉल कितनी है हमारे पास, 3, और ब्लैक बॉल कितनी है हमारे पास, ब्लैक बॉल्स कितनी है हमारे पास, वो है 5। तो अब देखो रेड बॉल कितनी है हमारे पास, 3, तो वो तो हो जाएगा हमारा फेवरेबल केसेस। और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएगा हमारा, वो कितनी है, 8, वो हो जाएगा हमारा आउटकम, हो जाएगा टोटल आउटकम्स हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है फेवरेबल केसेस